तो प्रभु कास्ट थियोलॉजी अनप्लग्ड। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पैनलिस्ट से। सो थियोलॉजी अनप्लग्ड, या सो अपना नाम, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस, क्यों स्टार्ट कराइए सब, अगर तू स्टार्ट कर पाए उससे। मैं करूँ? अच्छा, सो मतलब मेरा तो आइडिया यही है कि हम जैसे मिल बैठ के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते थे, तो दिस इज जस्ट सिमिलर कॉन्वर्सेशंस, अलाउइंग अदर्स टू लिसन इनटू आवर कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हमारा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो जिंदा हैं और हमारे जीवन में जो वो कार्य करना चाहते हैं वो उनके वचन में लिखे हुए क्लियरली, तो समझना और उस पर चलना और एक दूसरे से इसके बारे में डिस्कस करना, ये हम करते आए हैं। तो मतलब बाकियों को इनवाइट कर रहे हैं उसी में। मेरा नाम सैमुअल है, जैसे कि स्क्रीन में लिखा भी हुआ है, और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, एक मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ। करंटली आई एम इन यूएस। अपने बारे में भी बताओ कुछ। सो मेरा नाम भी दिख रहा है, डेजमंड पेरिस। मैं अभी मास्टर्स नहीं कर रहा, मेरा जॉब है तो वही कर रहा हूँ। डीबीएफ का मेंबर हूँ जहाँ पे हम मिले, और या मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत सर्व कर रहा हूँ, और इसी तरीके से प्रभु को जहाँ भी मौका मिलता है सर्व करता हूँ। सो या हम नाम पे आते हैं थोड़ा, थियोलॉजी एक्सप्लोर्ड, सॉरी थियोलॉजी अनप्लग्ड। सो एनीवेज, क्या ये थियोलॉजी, हमारे जो भी हिंदी व्यूअर्स हैं कई बार मैं सुन के थोड़ा वो जाते हैं ओवरवेल्म कि क्या है भाई ये थियोलॉजी, क्यों सुनना है, क्या है। सो थियोलॉजी में अगर थोड़ा कुछ के उसको एक्सप्लेन कर पाए। सो तुम क्या समझते हो थियोलॉजी से? सैम, मैं क्या समझता हूँ? यो मीन्स गॉड, and logy means knowledge, I think, learn about knowledge of God. So प्रभु के बारे में जानना, सीखना, that's theology. And I believe कि theology सिर्फ theology schools में नहीं होती, कोर्सेज में नहीं होती। इवन छोटा सा अगर हम घर में बाइबल स्टडी भी कर रहे हैं, इवन दैट्स टेक्निकली theology. We are learning about God through scriptures. So that's my understanding. अरे यार हिंदी नहीं ठीक है। अच्छा, हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं वैसे थियोलॉजी को? अरे मैंने एक बारी सर्च किया था गूगल पे, उसमें आ रहा था धर्मशास्त्र। तो हाँ हाँ, तो थोड़ा हम इसको मतलब पॉडकास्ट को इंग्लिश में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि मतलब हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है, बट मतलब जो थियोलॉजिकल लैंग्वेज है वो कभी कभी मतलब टेक्निकली इंग्लिश में आ जाती है, और हमारे पास वो वर्ड्स नहीं है कई कई बारी ना, जो हम यूज कर पाए हमारे मतलब आमतौर पे। तो होपफुली इन couple of 100 years हमारे पास वो वर्ड्स होंगे, but for now we are using English. Maybe we will discuss some of those words also, English में या हिंदी में। तो बट अच्छा, थियोलॉजी जो है उसकी जरूरत क्यों है? एग्जैक्टली, मैं बताऊं? हाँ अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? हाँ, ओके, अगेन माय अंडरस्टैंडिंग, like scripture says, we were created in the image of God, है ना, प्रभु के सूरत और सीरत में बने। हाँ That's वही how I like to say. तो क्योंकि हम उसमें बने हैं, तो जिस जिस तरीके से यीशु कहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तुम्हें पवित्र बनना है, like we have to be like God, we have to love God.
सो इन ऑर्डर ऐसा करने के लिए वी हैव टू नो गॉड फर्स्ट, नहीं? जैसे कि आरसी सॉरी, आरसी स्प्राउल का एक बहुत प्यारा सा कोट है, God can be in your head without being in your heart, but he cannot be in your heart without first being in your head. प्रभु आपके दिमाग में हो सकता है, आपके दिल में नहीं, लेकिन वो आपके दिल में तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके दिमाग में ना हो. So first we have to intellectually know God, समझना जरूरी है, और वो वचन से ही हो सकता है. So that's why I think in order to love God, in order to, you know, be obedient to God, we have to learn about God first. Right. So that's why theology is important. ठीक है. So but फिर मतलब theology की क्यों जरूरत है? I mean सिर्फ बाइबल sufficient क्यों नहीं है? मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन को कि मतलब सिर्फ बाइबल की 66 बुक्स जो हमारे पास हैं उन्हीं को मेरे को पढ़ना चाहिए? मतलब why should I, मतलब मैं एक दूसरी आरसी स्प्रोल क्यों पढूं? और मतलब ये प्रभु कास्ट जो आपने पॉडकास्ट शुरू किया है इसको क्यों सुनूं, है ना? why should I care about theology, मतलब कि outside of okay. Good question. So मैं ये नहीं बोलूँगा कि 66 बुक सफिशिएंट नहीं है. अगर कोई इंसान खुद से उन 67 किताबों को भी पढ़ता है, सो आई थिंक प्रभु इतने केपेबल है कि उन 67 किताबों से आपको सफिशिएंट नॉलेज दे टू नो हिम. बिल्कुल. काफी लोग आए भी है प्रभु में इस तरीके से. बिल्कुल. पर वही है ना कि चखने के बाद, दूध पीने के बाद एक समय आता है जब आपको हार्ड फूड चाहिए होता है, जिस तरीके से इब्रानियों में लिखा है ना. तो उसके लिए वी हैव टू डिग इन डीपर. अपने जो जाइंट्स हैं हमारे पीछे, जो हमारे पहले के थियोलॉजियंस जिन्होंने प्रभु के बारे में जाना है वचन से, उन्होंने वचन को किस तरीके से देखा, समझा, उसको किस तरीके से अप्लाई किया, उस पे हम अपना फाउंडेशन बनाते हैं, ताकि एक गलत इंटरप्रिटेशन या फिर एक गलत समझ जो बाइबल से आ सकती है उससे हम बचे रह सकें और सही तरीके से उसको अप्लाई कर सकें. आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ. नहीं बिल्कुल सही है. बट मतलब जब डीपर जाने की बात आए तो what can be more deeper than Bible itself? I mean, are we trying to say कि जो ह्यूमन, मतलब कोई भी मान लो जायंट, जो भी जायंट है चर्च हिस्ट्री का, मतलब आर वी ट्राइंग टू से कि ही इज मोर डीपर देन बाइबल? अच्छा, आई थिंक इसको सिंपली एक्सप्लेन कर दो. ब्रेकिंग द ब्रेड, ठीक है? वो ब्रेड लेके नहीं आए उन्होंने, बस ब्रेड को लाके तोड़ा है, क्योंकि हम एक बारी में पूरा लोफ शायद ना डाल पाए अपने मुंह में, तो उसको तोड़ के हमें दिया जाता है. तो एक तरीके से दे आर ब्रेकिंग द ब्रेड. वचन को ही वो सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करके हमको समझा रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि वचन, मतलब जो प्रभु ने हमें बोला है वो मुश्किल है, और जो कोई दूसरा इंसान हमें बताए वो आसान है. ऐसा है क्या? वो मुश्किल है और ये आसान है. हाँ, आई डोंट नो, शायद. हाँ, आई वुड टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है. मतलब एक तरीके, मतलब एक तरफ हम, मतलब जैसे कि आप कह रहे थे डेस्मंड की, मतलब स्क्रिप्चर सफिशिएंट है ना? Right. मतलब कि कोई भी अगर वचन को पढ़े तो वचन में खुद में सामर्थ्य है कि वो बंदा बचाया जा सकता है उसके द्वारा. Right. एक तरफ हम कहना चाहते हैं कि वचन ही, मतलब वचन ही वचन है, मतलब बाकी और कुछ जरूरी नहीं है. दूसरी तरफ हमें ये नीड भी नजर आती है कि जैसे कि आपने बोला कि डीप जाने के लिए हमें दूसरों की सहायता की जरूरत है. बट दिस इज नॉट टू डिनाई द सफिशिएंसी ऑफ स्क्रिप्चर. Right. जो प्रभु हमें वचन में सिखाते हैं
उससे हम कहीं आगे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें खुद आज्ञा दी है वचन में कि हम एक दूसरे से वचन बांटें, राइट। है ना? अगर इफ वी कैन टर्न टू इफिशियंस चैप्टर 4 ना, 4 और 5, 4 आई थिंक, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि इंग्लिश में निकाल रहे हो? हाँ, मैं हिंदी में निकाल देता हूँ। एफिशिएंस चैप्टर 4। और उसकी कौन सी आयत? ओ नहीं, आई थिंक नहीं, 4 ही है शायद। वो एक आयत है ना कि नहीं, 5 है, सॉरी। अच्छा, मैं समझ गया। 18 है ना, आई थिंक। नहीं, हाँ। हाँ 19 है, 19, 19, 20, 21। यस, करेक्ट। एक ये है और एक कोलोशियंस में है इसका। कोलोशियंस, आई थिंक 3rd चैप्टर में है वो, 3:16। करेक्ट। ये पढ़ दो यार दोनों एक बारी। सो मैं हिंदी में पढ़- इंग्लिश में। हाँ हाँ, इंग्लिश में पढ़ लो, फिर मैं हिंदी में पढ़ लूंगा। 18 से लेके 20। 1। हाँ, 19 तक काफी है वैसे। 18 एंड 19 तक काफी। 19। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एंड डू नॉट गेट ड्रंक विद वाइन, for that is debauchery, but be filled with spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. और Yes. कोलोशियंस 3:16। Colossians 3:16 में ये लिखा है, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thanksgiving in our heart to God. तो मतलब दोनों दोनों पैसेजेस में, पर खास करके ये जो कोलोशियंस वाला पैसेज है, कोलोशियंस वाला ही मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। यहाँ हम्म। लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो, अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो मतलब यहाँ पे हमें आज्ञा मिली है कि वचन अपने दिल में रखना है और एक दूसरे को सिखाना है। राइट। तो सो दिस इज थियोलॉजी एक्चुअली। अगर मैं इसको डेफिनेशन देनी चाहे हम थियोलॉजी को, तो मैं बोलूंगा थियोलॉजी इज अप्लाइंग द वर्ड ऑफ गॉड टू आवर लाइफ, सिंपली। अप्लाइंग द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब अप्लाइंग का मतलब ये नहीं कि मतलब एप्लीकेशन उससे निकालनी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थियोलॉजी, बट आई एम टॉकिंग मोर ब्रॉडली। जैसे कि अरे हम कुछ वो नहीं करते, क्या बोलते हैं उसको, कद्दूकश है ना? तो मतलब वो जो कटर होता है, उसमें उसमें हम जैसे क्या भी कुछ भी हो गया, अपना क्यूकम्बर हो गया, खीरा हो गया, या फिर चीज भी करते हैं कद्दूकश, फिर और क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्याज कर सकते हैं ना। तो उसको हम दबा के उसमें करते हैं ना। तो थियोलॉजी इज लाइक दैट, वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक प्याज या फिर क्यूकम्बर, और थियोलॉजी इज पुशिंग इट इनटू द ब्लेड, उसको कद्दूकश करना। दैट इज अप्लाइंग वर्ड ऑफ गॉड इनटू ईच अदर्स लाइफ, दैट इज। तो प्रभु के वचन को एक कोने में पड़े नहीं रहने देना, उसको उठा के देखना, इधर उधर से देखना, चखना, टेस्ट करना, सुनना, देखना, और उसके साथ कैच कैच खेलना। मतलब कहने के बाद है कि उसको अकेले ही छोड़ना और उसके पीछे पड़ जाना है, और उसको कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वो देखना। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मतलब जो पहले हमारे से पहले आ चुके हैं लोग,
सो मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ कैच कैच नहीं खेलना वर्ड ऑफ गॉड के साथ, बट पास्ट में भी खेलना है कि मतलब पहले जो हमसे बहुत पहले आए हैं जिनसे हम सीख सकते हैं वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास्टर हैं चर्च राइट। में वो क्या कह रहे हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा क्या कह रहे हैं, मेरी 500 साल पहले क्या क्या कहा प्रभु के जन ने ना, जो मिशनरी हमारे पास सुसमाचार लेके आए उन्होंने क्या कहा, जो अर्ली चर्च फादर्स हैं उन्होंने क्या कहा। तो ये इन सभी चीजों को मतलब चर्च के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड ऑफ गॉड को बांटना, अप्लाई करना, दैट इज थियोलॉजी मेरे अंडरस्टैंडिंग में। एंड इसमें मतलब शर्माने वाली बात नहीं है, मतलब कि हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ओ थियोलॉजी कर रहे हैं बैठ के। अरे डॉगी की भौंकने की आवाज तो नहीं आ रही बैकग्राउंड? बहुत हल्की से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलो चलो। तो आई मीन वही है कि मतलब इसमें कोई बुरा मतलब ना हमें ज्यादा प्राउड होना चाहिए थियोलॉजी करते हुए, ना हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि दिस इज सिंपली मतलब प्रभु ने हमें आज्ञा दी है हाँ, तो हम कर रहे हैं। इट इज बिब्लिकली कमांडेड दैट वी शुड टीच वन गो अनदर। अहेड। ठीक है। ओके, एक और वर्स अगर मैं इसके सपोर्ट में बोलूँ, सो हिब्रूज में, हिब्रूज का जो राइटर है, ही एक्सपेक्ट्स अस टू बी टीचर्स बाय नाउ, है ना। वो कहता है कि अब तक तुम्हें क्या क्या बोलते हैं टीचर्स को, सिखाने वाला, शिक्षित बन जाना चाहिए था, राइट, बट तुम्हें अभी भी दूध की जरूरत है। सो ही इज एक्सपेक्टिंग अस टू बी टीचर्स। लेकिन एक और वर्ड्स में ये भी कहता है, नॉट ऑल ऑफ यू ऑट टू बी टीचर्स। सो अगर हम उस वर्ड्स को अगर समझे तो कहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है ये इससे, नॉट ऑल ऑफ यू ऑट टू बी टीचर्स, सबको टीचर बनने की जरूरत नहीं है। फिर वुमेन को एक मतलब एक तरीके से बोला गया है कि तुम अपने हस्बैंड से सीखो, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। सो कई कई वर्सेस ऐसे हैं जो काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? How would you explain that? वुड आई एक्सप्लेन दैट? Yeah. So I would explain it कि जब हिब्रूज में ये लिखा है यू ऑट टू बी टीचर्स, तो वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हें टीचर बनना है। वो ये कह रहा है तुम्हारे पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि अगर टीचर बनना पड़े तो तुम बन सको। अच्छा। Yeah, and even when it comes to women, they ought to be teachers, right? बच्चों को सिखाने का काम उनका है, and next generation तक knowledge पहुंचाने का काम भी उनका है। So even they ought to be teachers. Um, so yeah, तो आई थिंक खुद के सवाल का खुद ही जवाब दिया है। नहीं इसमें थोड़ा और हम जा सकते हैं, क्योंकि मतलब हाँ यहाँ हाँ, लिखा है कि कौन सी वर्स है हिब्रूज में, हिब्रूज 6 है या क्या है? एक सेकंड देना, मैं कैमरा जरा ऑफ कर रहा हूँ। ओके, मैं तब तक ये वर्स ढूंढता हूँ। trying to Google Hebrews 5:12. But though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. तो मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि मतलब जो बेसिक चीजें हैं क्रिश्चियनिटी की वो सबको राइट। आनी चाहिए, ओके। सबको पता होना चाहिए। एंड मतलब एवरीवन मतलब अगर हम पहला पत्रस 3 उसका 15 में देखें तो सबको बोला गया कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहो टू गिव अ डिफेंस ऑफ द गॉस्पेल है ना, इफ यू फॉर द होप दैट इज इन यू। तो मतलब सबको तैयार रहना है, सबको पता होना चाहिए कि क्यों हम विश्वासी हैं, प्रभु का वचन बेसिकली क्या कहता है,
और you should be able to communicate that also. मतलब देखो, अगर कोई किसी महिला पे या किसी नॉन पास्टर क्रिश्चियन के पास कोई आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोले अच्छा अच्छा मुझे तो पता नहीं, मेरे से मत पूछो, मैं पास्टर नहीं हूँ, या मैं तो आई एम वुमन, तो जाओ पास्टर से पूछो. दैट वुड बी वेरी नॉट इन लाइन विद बाइबल. So we should be in a position to, वही ना, मतलब जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि स्क्रिप्चर बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड है. मतलब जो उसका बेसिक मैसेज है, प्रभु यीशु मसीह इंसान बने, पाप नहीं किया उन्होंने, पाप रहित जीवन जिया, पर पाप वाली मृत्यु से ही हमारे लिए अपनी जान दी, क्रूस पर मर गए, तीसरे दिन जी उठे और आज जिंदा है और लोगों के पाप क्षमा करते हैं, है ना, और जीवन बदलता है. ये जो गॉस्पेल है ये बहुत, मतलब इट इज वेरी क्लियर इन स्क्रिप्चर. ये कोई भी जान सकता है, समझ सकता है, पर क्योंकि प्रभु इनफाइनाइट है तो उनको जानना हमारी ड्यूटी है. और जानते जानते 70-80 साल के हो जाते हैं हम, है ना. सो एंड इवन मतलब इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर है. मतलब हम जानते, मतलब वी कैन कंटिन्यू नोइंग मोर एंड मोर अबाउट गॉड. तो वहां पे थियोलॉजी काम आती है. एंड प्रभु ने जो दूसरे पैसेजेस हैं जहाँ पे बात होती है कि नॉट ऑल ऑफ यू शुड बी टीचर्स और women should be quiet in church, वो सब, तो मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर बात हो रही है कलीसिया की ना, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्पेशल सेवकों को बिठाया कि वो और पर्टिकुलरली बहुत केयर के साथ लोगों को अपना वचन फीड करे, है ना. तो लोगों को इक्विप करने के लिए कि वो जो मिनिस्ट्री प्रभु ने उनको दी है वो करे. तो वहाँ पे दोनों टीचर का मतलब फर्क है. मतलब आपको कोई बाइबल स्कॉलर या ग्रीक स्कॉलर होने की जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप हो तो अच्छी बात है. है ना. एंड यू कैन टीच अदर्स. जिनको ज्यादा दिया गया उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट भी किया जाएगा. सो दैट इज द थिंग मेरे हिसाब से. राइट. गुड गुड. ओके, एक और क्वेश्चन आता है, बट उससे पहले मैं एक बार फिर से वो एक थियोलॉजी को जो अभी डिफाइन किया हमने, एक बार फिर से अगर एक बार उसको डिफाइन करें, so उसके बेस में आई कैन स्ट्रक्चर द नेक्स्ट क्वेश्चन. I mean, theology is application of word of God to our life. प्रभु के एप्लीकेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड. ठीक है. थोड़ा अगर और मैं बोलूं तो एप्लीकेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चर्च. चर्च को भी इन्वॉल्व. ओके. सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आई थिंक ये है, और मैंने भी कई लोगों से सुना है कि अच्छा, थियोलॉजी इज बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ गॉड, है ना, प्रभु के शब्द पे है बेस्ड थियोलॉजी. प्रभु बदलते नहीं, प्रभु का शब्द बदलता नहीं, तो थियोलॉजी कैसे बदलता है? वी नो थियोलॉजी ग्रोज, राइट? थियोलॉजी ग्रोज. राइट, वी ग्रो इन थियोलॉजी. आई थिंक अगस्टिन के टाइम पे जो थियोलॉजी थी, आई थिंक वो इतनी रिच नहीं थी जो आज है, जिस तरीके से हम आज समझ सकते हैं. हमारे पास हर एक चीज को समझने का एक टर्म है, सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट, डबल इम्प्यूटेशन, दिस दैट. सो इट ग्रोज एंड आई थिंक फ्यूचर में और ग्रो होगा, राइट? So how does it grow if it's based on a constant thing? very good question. मतलब इसको अगर मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन, मतलब जस्ट टू मेक श्योर कि मैं सही समझा हूँ आपका क्वेश्चन ना, कि मतलब प्रभु बदलते नहीं, उनका वचन, मतलब बाइबल 66 बुक्स से 68 बुक्स नहीं हो गई है 2000 साल में, है ना. बाइबल वही फिक्स्ड है जब से कैनन क्लोज हुआ है. बट थियोलॉजी ग्रो होती है. इसका क्या मतलब ग्रो? इसका मतलब ये कि लोग
मैं उसको इस तरीके से पुट करूंगा कि लोग जैसे जैसे प्रभु का वचन अप्लाई करते हैं अपने अपनी लाइव्स में, वो एप्लीकेशंस ग्रो होती जाती हैं। और Okay. जैसे जैसे हम और डीपली प्रभु के बारे में सीखते जाते हैं, our understanding of God gets clearer and deeper, है ना? प्रभु प्रभु चेंज नहीं होते, उनका वचन चेंज नहीं होता, बट हम तो चेंज हो सकते हैं ना, हम तो ग्रो हो सकते हैं। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट हैज हैपेंड ओवर 2000 इयर्स अभी तक। धीरे धीरे प्रभु का जो चर्च है, जो कि प्रभु की इमेज में बनता जा रहा है, अगर ग्रो ना होता तब दैट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। सो ग्रोथ इज द थिंग दैट वी शुड हैव एक्सपेक्टेड एक्चुअली, क्योंकि प्रभु ने अपनी कलीसिया को बचाया ही इसलिए कि उसे अब सारे पाप से क्लेंस करे, है ना? इफिसियों 5 में ऐसी लिखा होता है कि प्रभु ने अपने चर्च के लिए इसलिए जान ली कि वो उसे अपने वचन के पानी से धोए, है ना? तो दैट्स व्हाट प्रभु उसको साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, और ग्रो भी कर रहे हैं, फ्लरिश भी कर रहे हैं। और ग्रो नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली ग्रो, मतलब नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली ग्रो ये थियोलॉजी, with every new Christian joining the church literally grow हो रही है थियोलॉजी, क्योंकि थियोलॉजियंस बढ़ रहे हैं। है ना? अच्छा। फिजिकली ग्रोथ हो रही है थियोलॉजी की, कि मतलब हर जगह पे people are worshiping God, हर जगह पे people are applying the word of God to their life. So growth is kind of the point actually. Right. Growth is precisely what God is bringing about. प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए है कि वह प्रभु का जो वचन है वो जीवन हमारा बदले और जीवन लाए, है ना? इज़ीकियल की पुस्तक में हम ऐसे एक वो देखते हैं इमेज ना, कि प्रभु का जो टेम्पल है उसमें एक नदी बह रही होती है, शुरू में पतली सी होती है और आगे जाके पूरा वो एक सी बन जाती है, और जहाँ पे जाती है वहां पे पौधे उग रहे होते हैं, बहुत फ्रूटफुल हो रही होती है। सो दैट इज काइंड ऑफ लाइक होली स्पिरिट एंड वर्ड ऑफ गॉड। जॉन्स गॉस्पेल में चैप्टर 7 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी मुझ पे विश्वास करे उसमें से पानी की धाराएं बहेंगी, streams of living water will flow out of him. Right. So and then even in Mark वो mustard seed का example, like the smallest सबसे छोटा seed वो बड़े होके पेड़ बनता है and बहुत fruitful होता है. Right. Exactly. Everywhere it's growth. Mustard seed या फिर क्या बोलते हैं? Okay. We are running time 10 minutes. Okay. So mustard seed, like एक और parable Jesus देते हैं कि leaven, kingdom of God is like a yeast which a woman hid in, मतलब आटे में क्या बोलते हैं खमीर डाल दिया और वो थोड़ी देर में पूरा खमीर फैल गया। So that is मतलब that is the way that God is saying कि growth is going to happen. So I would say growth is the very point of theology. Right. So जैसे कि आई थिंक जॉन कैल्विन ने कहा था ना कि सबका थियोलॉजी 98% सही होता है। आई थिंक उन्होंने कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आई थिंक इस पॉइंट पर हम ले सकते हैं कि अभी आई थिंक हम सबकी थियोलॉजी में कहीं ना कहीं कमी है, एंड इन फ्यूचर इट विल। सॉरी, अब तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है। मैंने कहा बहुत कमी है, थोड़ी कमी। आई थिंक एक होप है कि इन फ्यूचर जिस तरीके से चर्च बढ़ेगा थियोलॉजी हम ग्रो होगी, सो विल ग्रो इन द नॉलेज। राइट। सो एक ये बहुत प्यारा होप है। ओके, लास्ट थिंग, आई थिंक ये मेरा पर्सनल एक डाउट है
ये क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं था, बट यू हैव डिफाइंड थियोलॉजी एप्लीकेशन वर्ड्स, राइट? एप्लीकेशन मींस उसको अपने जीवन में लागू करना, लागू कद्दूकस या फिर लागू। तो जहाँ तक मेरी समझ है, और मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, कि थियोलॉजी जरूरी नहीं कि उसको लागू ही किया जाए। अच्छा क्यों कई बार इसको सिर्फ एक समझ के तौर पे भी ले सकते हैं कि प्रभु के बारे में जानना, उनके बारे में कुछ चीज सीखना, इनडायरेक्टली हाँ उसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, उससे एक वो स्मार्ट एक एप्लीकेशन निकाल सकते हैं, बट कई बार सिर्फ प्रिंसिपल तक ही रहता है वो, राइट? राइट, थियोलॉजी से हम ये सीखते हैं कि मौत से डरना नहीं है, लाइक यू डोंट हैव टू फियर डेथ। अब उसको मैं अपने लाइफ में लाइक फिजिकली उसको अप्लाई नहीं कर सकता। सो उस थियोलॉजी की डेफिनेशन में एप्लीकेशन वर्ड यूज करना सही होगा क्या? हाँ, मतलब मैं एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं था कि कुछ सीखा फिर उसको पकड़ के लेके जाके कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूं। दैट इज आल्सो थियोलॉजी, बट बाय एप्लीकेशन आई सिंपली मेंट टेकिंग होल्ड ऑफ वर्ड ऑफ गॉड एंड पुटिंग इट इनटू योर लाइफ। ओके, मतलब हैविंग इट बेयर, मतलब जैसे कि वचन में भी लिखा है ना, जो हमने पढ़ा, कि मसीह का वचन तुम्हारे अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। तो उसको पुश करना, कद्दूकस टाइप ना, मतलब अप्लाई, मतलब हर जगह उसको फिट कर देना एंड अलाउइंग दैट टू फिल योर माइंड। जैसे कि दूसरी आयत में भी लिखा है ना कि पवित्र पवित्र आत्मा से भरे रहो, बी फिल्ड विद स्पिरिट, है ना? that is the understanding कि हम अपने दिलों को वचन से भर लें, एक दूसरे को सिखाते रहें, सुनाते रहें, और जब दिल वचन से भर जाता है, जब हम प्रभु को जानते हैं दिल से, तो अपने आप एप्लीकेशन निकलने लगती है। राइट। जैसे कि मौत के डर जैसे बोल रहे हो, मतलब आपने सीखा कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, आप भी जी उठोगे। अगर आप उसको जेन्युइनली बिलीव करते हो, अगर आपने उसको अपने दिल में बिठा रखा है, और आप रोज सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद करते हो कि मेरे पे मृत्यु पे विजय है, और आप चर्च में जाके गाने गाते हो कि तेरा डंक कहाँ मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है ना? तो अगर आप चर्च में ऐसे गाने गा रहे हो, वो वही, ये सब थियोलॉजी है, आप अप्लाई कर रहे हो वर्ड ऑफ गॉड को अपने लाइफ में। और फिर जब आपको कोई बीमारी आती है, या आपको कोई मतलब मन कर रहा होता है कि हम आलस करें, या फिर मन करता है कि मतलब वी फील लाइक वी आर एट द एंड ऑफ आवर रोप, जब हमें लगता है कि खत्म, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, तब टाइम आता है इसको मतलब फ्लैश एंड ब्लड में अप्लाई करने का ना। राइट। आई मतलब मौत से मैं डरूंगा नहीं, तो फिर उससे छोटी चीज से भी नहीं डरूंगा। आई कैन एंड आई विल ओबे गॉड बिकॉज जीसस हैज सिक्योर्ड माय फ्यूचर। जो भी होगा आगे, आई कैन डाई टू माई सेल्फ। अगर मेरे को मृत्यु नहीं आ रही, तो मैं आज अपने आप को, अपने शरीर को मॉडिफाई करूंगा, मारूंगा, कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पाऊं। ग्रो, राइट। तो ठीक है, तो एप्लीकेशन मोस्ट ब्रॉडली कंसिडर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, हाँ, तो मैं ये समझा कि एप्लीकेशन मतलब सिर्फ फिजिकल लेवल पे, अच्छा सॉरी। नहीं, मैं वचन को पकड़ के हर दिशा में घुमा फिरा के, है ना, जाना अपनी लाइफ में। राइट, राइट। सो आप, हाँ, तुम एप्लीकेशन से पहले ये समझ रहा था कि अपने लाइफ में ऑन अ फिजिकल लेवल आप अप्लाई करना, बट व्हाट यू मेंट वाज अप्लाई इन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे। और नॉट जस्ट इंडिविजुअली। राइट। तो एप्लीकेशन में हम यूजुअली मैं क्या करूंगा, कल सुबह क्या करूंगा, मतलब वो एप्लीकेशन लेते हैं ना। बट एप्लीकेशन कैन आल्सो मीन वी एज अ चर्च हम क्या करेंगे, या फिर
as a Christian community past 2000 years and in the future, हम ये हैं, this is who we are, and this is what Identity. so application as the church, है ना. So that's why मैं कह रहा था theology is application of the word of God in the context of church. Context of church community, right? तो theology में grow करना है, theology क्या है ये सब जान लिया. Anything else you want to add? क्योंकि मेरे शायद सवाल तो खत्म हो गए. I think we are running out of time also for this episode, but Yes. I think it's good. I think हमें ऐसे लोग बनना है जो टाइम निकाल के प्रभु के वचन पे मनन करें, उसको अप्लाई करें और एक दूसरे से बांटे, है ना. तो प्रार्थना यही है कि अगर आप सुन रहे हैं इसको तो आप इनकरेज्ड हों और सोचें वचन के बारे में और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें पर्सनली और एक दूसरे के साथ. शेयर एपिसोड को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और है ना. राइट ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये थियोलॉजी का मतलब समझ पाए और आगे भी हम जो एपिसोड्स निकालेंगे तो यही करेंगे, हम थियोलॉजी को समझेंगे, वचन को समझेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे. आई थिंक इंडिया में बहुत कमी है, अभी बहुत ग्रो करना है हमको. यस, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है. सो आई थिंक या दैट्स इट. Yeah, thank you very much. See you. See you, bro.